नमस्कार दोस्तों, मैं होस्ट हूं श्रीकांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे अकूला क्लास सबमरीन की, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है और भारत इसको रशिया से लेना चाहता है। पर रशिया इसके लिए मांग रहा है $2.5 बिलियन, क्योंकि उसको 5 साल का इसमें समय लगने वाला है इसको रिफिट और रिफर्बिश्ड करने में, और उसके बाद भारत को यह सबमरीन मिल पाएगा। आप जानते होंगे कि हमारे पास अभी लीज पर रशिया की तरफ से INS चक्रा मिला हुआ है। कुछ उसी प्रकार से इसको भी हम लीज पर लेना चाहते हैं, पर INS चक्रा का जो दाम था वो $1 बिलियन था और उस समय 2008 में इसको रिफिट किया गया था और 2011 तक इसको कंप्लीट करके भारत को सौंप दिया गया था और 10 साल की लीज पर भारत को यह मिला था, जो कि 2021 में लीज खत्म हो जाएगी। तो 2022 से हमारे पास इस प्रकार का कोई भी सबमरीन नहीं होगा। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है। इसलिए भारत चाहता है कि एक और सबमरीन रशिया से उसको मिल जाए, इसलिए वो अकूला क्लास के दूसरे सबमरीन को खरीदने का प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट लीज पर लेने का प्रयास कर रहा है। इस जो दूसरे सबमरीन को लीज पर लेने का प्रयास भारत कर उसका नाम चक्रा 3 रखा जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो INS चक्र हम लोग में इस्तेमाल हो रहा है उसमें $1 बिलियन लगे थे और इसके लिए $2.5 बिलियन मांग रहा है रशिया। इसलिए इस दाम के चक्कर में भारत अभी इस सबमरीन पे कोई फैसला नहीं कर पाया है। यदि यह फैसला पहले ही हो जाता तो अभी जो रशिया और भारत का समिट हुआ था, एनुअल समिट हुआ था, उसमें इस डील को साइन कर लिया जाता और यह डील उस $10 बिलियन डील के अंतर्गत ही आती है, जिसमें कि राइफल की खरीद पर नेगोशिएशन चल रहा है, फ्रिगेट्स की खरीद पर और हेलीकॉप्टर की खरीद पर नेगोशिएशन चल रहा है। उसी डील के अंतर्गत यह भी आता है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि S-400 की डील हम लोगों ने रशिया के साथ साइन कर ली है और उसकी डिलीवरी 2020 तक हो जाएगी। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे S-400 की। कुछ और नई खबरें, कुछ और नई अपडेट इसकी तरफ से निकल कर सामने आई है। 2 दिन पहले मैंने एक खबर अपडेट की थी अपनी वेबसाइट पे captainantriksh.com पे कि रिलायंस ने S-400 के मैन्युफैक्चरर से 2015 में ऑफसेट क्लॉज पे साइन करा था, यानी कि यदि भारत में इस सिस्टम के लिए ऑफसेट होता तो वो रिलायंस को चला जाता। पर अब भारत सरकार के ऑफिशियल्स का कहना है कि किसी भी प्रकार का ऑफसेट क्लॉज S-400 की डील में नहीं रखा गया है और वो इसी कारण से नहीं रखा गया है कि इसकी डिलीवरी हमें जल्द से जल्द सुनिश्चित करना है, इसका दाम हमें कम करवाना था और वो नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी सामने आ जाए। ऐसे ऑफिशियल जो इस डील को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका कहना था कि भारत पहले ऑफसेट चाहता था, रशिया ऑफसेट नहीं चाहता था, पर बाद में रशिया ऑफसेट के लिए तैयार हो गया था, फिर भारत ने ऑफसेट के लिए मना कर दिया, क्योंकि भारत चाहता था कि इसकी जल्द से जल्द डिलीवरी हो जाए। और ऑफसेट यदि कोई कंपनी करती है भारत सरकार के साथ, भारत की किसी कंपनी के साथ, तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट के दाम में वो उसको इंक्लूड कर लेती है और प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, जो कि भारत सरकार इस डील में नहीं चाहती थी। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि इस प्रकार के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लेकर भी भारत सरकार को ऐसा लगा होगा कि इस पर खर्च करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इस प्रकार की खुद की टेक्नोलॉजी लगभग डेवलप कर चुके हैं। और अभी जो डील साइन हुई है उसमें 2 साल के अंतर्गत हमें इस प्रकार के सिस्टम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पर यदि ऑफसेट होता तो उस सिस्टम के लिए हमें प्रोडक्शन फैसिलिटी या असेंबली फैसिलिटी भारत में डालनी पड़ती, जिसका खर्च रशियन कंपनी भारत से ही वसूल करती और इसमें ज्यादा समय लग सकता था। इसलिए इस पूरी डील में खर्चा बचाने के लिए और अर्ली डिलीवरी के लिए ऑफसेट का क्लॉज हटा दिया गया। आपको पता ही होगा कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यदि कोई डिफेंस डील होती है तो उसमें 30% का ऑफसेट क्लॉज डाला जाता है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत और जापान के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज जो विशाखापट्टनम में स्टार्ट हो गई है उसके बारे में, जिसको G-MAX 2018 कहा जा रहा है। और इस प्रकार की एक्सरसाइज का यह 3रा एडिशन है और इससे पहले जो दूसरा एडिशन था, यानी कि इससे पहले वाला जो एडिशन था वो 2013 में किया गया था। तो 5 साल का लंबा गैप लग गया अगला एक्सरसाइज का एडिशन लाने में। और इस चीज को हम इस तरह से देख सकते हैं कि भारत और जापानीज के बीच में अब कोलैबोरेशन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का कागा शिप, जो कि एक इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर है, और एक इनाजुमा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भाग ले रहे हैं। और भारत की तरफ से 3 वॉरशिप भाग ले रही हैं, INS सतपुरा, INS कदमत और INS शक्ति। इसके अलावा भारत की तरफ से एक सबमरीन भी भाग लेगी और P-8
आई जो कि एक सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट है, मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, वो अभी भाग लेने वाली है। इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में किया जाएगा। 4-4 दिन के दोनों पार्ट होने वाले हैं। एक हार्बर फेज होने वाला है और एक सी फेज होने वाला है। हार्बर फेज जो स्टार्ट हो रहा है वो 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में चलेगा और इसके आगे सी फेज स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले जो एडिशन इसका हुआ था 2013 में, जैसा मैंने आपको बताया, वो चेन्नई के कोस्ट में हुआ था और इस बार का एडिशन विशाखापट्टनम कोस्ट पे हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और यदि आप स्पेस और डिफेंस सेक्टर की न्यूज पढ़ने के शौकीन तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।